हाँ जी। सत श्री अकाल जी सभी को। वेलकम है जी आप सभी का इस वीडियो के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर। और ये ट्रेनिंग आपको मिली होगी एक वेबिनार लगाने के बाद। आपने कनेक्ट किया होगा उस पर्सन से जिसने भी आपको फर्स्ट वेबिनार का लिंक शेयर किया था, एंड देन आफ्टर कनेक्टिविटी, आफ्टर कॉलिंग, आपको उन्होंने बताया होगा कि अब हमने इस बिजनेस की स्टार्टिंग करनी है। तो इस बिजनेस को स्टार्टिंग करने के कुछ रीजन होते हैं हर एक बंदे के, कुछ के कारण होते हैं, और सबसे बड़ी चीज उसके दिमाग के अंदर आता है भी मैं एग्जैक्टली इस बिजनेस के अंदर कामयाब कैसे हो सकता हूँ, कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, कैसे ग्रोथ कर सकता हूँ। तो ये ट्रेनिंग भेजने का एक सिंपल सा मोटिव यही है कि जैसे आपके सामने पोस्टर पे भी शो हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट स्टार्टिंग। कि आज हम स्टार्टिंग के बारे में जानते हैं कि यार इस बिजनेस की एग्जैक्टली स्टार्टिंग होती कैसे, और बहुत से ऐसे पॉइंट होंगे थ्रू द वीडियो। ये सिर्फ 15 मिनट की वीडियो है एक, लेकिन वो 15 मिनट के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ एक पॉइंट मिल जाएगा कि यार हाँ, इस बिजनेस के अंदर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो क्या हमारा फ्यूचर हो सकता है, क्या हमारा बेनिफिट हो सकता है, और कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। तो ध्यान से ये 15 मिनट की जस्ट वीडियो हमने देखनी है। मिनट 15 है, पर जो इसके अंदर कंटेंट है वो बड़ा जबरदस्त है, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो हमने दो कॉम्बो के बारे में सुना, जैसे हमें बताया गया पिछली ट्रेनिंग के अंदर कि हम दो कॉम्बो से इस बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। देखो यार, हम ऑलरेडी घर पे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन उन्हीं प्रोडक्ट्स को चेंज करके हम फॉर एवर लिविंग के प्रोडक्ट यूज करते हैं। लेकिन ना, आपने शायद सर्च भी किया होगा, नहीं किया तो एक बार सर्च करना वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स। वहां पे फॉर एवर लिविंग का नाम आता है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है, अगर मैं इन थोड़े से इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊं, जैसे फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा रेडियंस फेस वॉश। अब मार्केट के अंदर बड़ा बड़े तरह के फेस वॉश हैं, अलग अलग कंपनीज अपने फेस वॉश निकालती हैं। लेकिन आप चेक करना उनके इंग्रेडिएंट्स के अंदर, मैक्सिमम फेस वॉशेस के अंदर सल्फेट होता है। अब सल्फेट क्या करता है कि एकदम हमारे चेहरे पे ना जलन करके सारी मैल को निकाल देता है। बंदे को लगता है कि उसने फेस वॉश कर लिया तो वो बुरा हो गया, वो बढ़िया दिखने लग गया। पर असल में क्या हुआ कि वो सल्फेट, अगर आप साइंस में, जैसे मैंने साइंस की है, तो साइंस में हमें ये चीज बताई जाती थी कि सल्फर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से तेज होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज के साथ। तो हमें लगता है कि हमारी गंदगी निकल गई, पर अंदर से उसने उस चीज को जला के या रिएक्ट करके उस गंदगी को निकाला है। तभी हमने कई बार देखा है ना कि कईयों को फेस वॉश सूटेबल नहीं बैठते, ठीक है। तो ये जो रेडियंस फेस वॉश है, ये विदाउट सल्फेट तैयार किया गया इकलौता फेस वॉश है फॉरएवर का, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा जैसे डिजायर आपके सामने शो हो रहा है। ये एक नॉर्मल चीज है, डिओड्रेंट हम वैसे भी यूज करते हैं, ठीक है, परफ्यूम यूज करते हैं। इसमें अलग क्या, जैसे अभी गर्मियां चल रही हैं, ठीक है। तो गर्मियों के अंदर क्या होता है, कईयों को ना पसीना बहुत आता है, और कईयों को जैसे बदबू की प्रॉब्लम हो जाती है अभी जो पानी कम पीते हैं। तो ये डिओड्रेंट जो बंदा गर्मी के अंदर यूज करता है ना, तो जब पसीना आता है तब भी वो बिल्कुल मतलब फ्रेश रहता है बंदा, उससे पसीना नहीं की बदबू नहीं आती। वो वैसे भी सारा दिन, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग बहुत है, पूरा दिन जो फ्रेश खुशबू है वो रहती रहती है। तो इसको हम वैसे भी नॉर्मल ओकेशंस पे, नॉर्मल फंक्शंस पे भी यूज करते हैं। अदरवाइज डेली यूज में बढ़िया बेस्टेस्ट प्रोडक्ट रहता है। नेक्स्ट अगर बात करें येलो टर्म के बारे में, ये उससे भी बेस्ट प्रोडक्ट है, बिकॉज कईयों को जैसे ठंडा पी लिया, देन उसके बाद गर्म चीज खाई, देन फिर ठंडा पी लिया, तो गर्म सर्द वाला माहौल हो जाता है, गला खराब हो गया, इम्यूनिटी वीक वीक हो गई। जैसे ये गर्मी के दिन चल रहे हैं तो एनर्जी सी डाउन है ना। तो ये जो एल्लोटर्म प्रोडक्ट है ना, ये एक एनर्जेटिक प्रोडक्ट है। एनर्जेटिक का मतलब ये बॉडी के अंदर नेचुरली इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा के एनर्जी को बूस्ट कर देता है। और अगर वो हो जाती है तो बंदा एक इसकी टैबलेट को, हमें जैसे टॉफी खाते हैं ना, वैसे इसके रस को अंदर ले जाना होता है। और आपको पता होगा कि टर्म को वैसे भी यूज किया जाता है, जब कोई जैसे चोट लग गई तब हल्दी का दूध पिलाया जाता है, या बॉडी बीमार है बंदा तो उसको कहा जाता है कि हल्दी एक बेस्टेस्ट चीज है, ठीक है। तो ये हल्दी से और एलोवेरा से मिलके बनाया हुआ प्रोडक्ट है, और सबसे बड़ी चीज, ये मेड इन इंडिया है, ठीक है। तो देन इसको हम यूज कर सकते हैं अपनी एनर्जी बूस्टिंग के लिए। और हमारे घर पे कोई भी बंदा बीमार है, कोई मतलब प्रॉब्लम है, जैसे कोई किसी को बहुत जल्दी बुखार हो जाता है, बहुत जल्दी जुकाम आ जाता है, तो हम उसको यूज करवा सकते हैं। तो ये भी बेस्ट चीज हो गई 1699 वाले कॉम्बो में। अगर बात करें 2231 में, उसमें एक डिओड्रेंट तो हमें मिलता ही है, लेकिन उसके बिना दो बेस्टेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो बेस्ट चीज है, ठीक है, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। बड़े लोगों के मन के अंदर ना ये क्वेश्चन आता है कि यार फॉरएवर का टूथ जेल इतना महंगा है भी, यार ये तीनों का मिला के 2231 रुपए का बिल बना। तो यार मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ, फॉरएवर के टूथपेस्ट को अगर आप बाय करोगे ना, और आपको फोटो भी भेज देंगे जिसने भी ये लिंक शेयर किया। फॉरएवर दुनिया का इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो विदाउट फ्लोराइड जो टूथपेस्ट है वो तैयार कर रहा है। अब फ्लोराइड होता क्या है,
अगर मैं आपको बेसिक लेवल पे बताऊं तो यार, दुनिया का जितने भी टूथपेस्ट ब्रांड बना रहे हैं ना, हर एक ब्रांड के अंदर फ्लोराइड को यूज किया जाता है। वो यूज क्यों करते हैं? ताकि जो वाइट, मतलब हमारे जो दांत है वो वाइट वाइट दिखें। ठीक है। और अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे ना साइड इफेक्ट्स ऑफ फ्लोराइड, तो आपको 15 से 20 जो नुकसान है वो पता लग जाएंगे। और उसमें से सबसे बड़ा नुकसान है कि फ्लोराइड कैंसर जैसी बीमारियां कॉज करता है। तो सोचो यार, हमारे घर वाले कितने टाइम से उसी टूथपेस्ट को, हमने ये चीज देखी है ना टूथपेस्ट की, देन मतलब ब्रश किया, देन उसके बाद खाना खाने चले गए, तो हमें खाने का टेस्ट नहीं आता। कितने बंदों ने रियलाइज किया? कमेंट में एक बार यस टाइप कर देना, किया जी रियलाइज। तो आप एक चीज सोचो भी यार, वो टेस्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे दांतों पे फ्लोराइड जम जाती है, और जब वो जम जाती है वो अंदर जाती है, तब वो बीमारियां कॉज करती है। और ऐसी करती है कि भाई वो इनक्योरेबल, यानी कि जिनका कोई हल ही नहीं है, वो बीमारियां कॉज हो जाती हैं। कैसे? आज एक वो मैंने जो कोई नशा नहीं करती उसको भी कैंसर जैसी प्रॉब्लम आती है। रीजन है ये टूथपेस्ट लार्जेस्ट किलर बन चुका है, और दुनिया का इकलौता ऐसा फॉरएवर ब्रांड है जो विदाउट फ्लोराइड टूथ जेल तैयार कर रहा है। क्या हम अपने घर वालों को तैयार है जहर वाला टूथपेस्ट? नो डाउट यार, इसकी ओर ध्यान भी कोई नहीं देता। ध्यान तब ही देता है जब बंदे को बीमारी हो जाती है। तो क्यों ना यार, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने सुना होगा। इलाज से आप बचत कर लो भी यार, इलाज करवाएंगे बीमारी का, उससे बढ़िया है कि आज ही सही चीज यूज कर लें। ठीक है। नेक्स्ट डिओड्रेंट तो सेम ही है। एंड तीसरे नंबर पे तुलसी वन हनी। हनी तो हमारे सभी के घर पे यूज होता ही है ना वैसे भी नॉर्मली। ये हनी के अंदर खास क्या है? सबसे पहले तो ये तुलसी का बना हुआ है, और जिनको बेनिफिट का पता है यार, तुलसी को वैसी पूजा की जाती है हमारे घर पे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत पवित्र मानी जाती है। इम्यूनिटी कम होती हो, जैसे मुझे याद है, बंदे को डेंगू हो जाए तो कहते हैं भी तुलसी वाला पानी पी ले बंदा, वो सेट हो जाता है। तो सोचो यार, उसका अर्क निकाल के अगर हनी तैयार किया हो तो उसमें कितने गुण होंगे। वो शहद के अंदर, वैसे हनी के अंदर बहुत गुण होते हैं, पर वो तुलसी के फूलों से बनाया गया शहद है। तो यार एक चीज सोच के देखो, कितना बेस्ट हनी होगा वो। इसमें तुलसी के सारे बेनिफिट हैं। हनी के अंदर जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो है, इनडाइजेशन, जिनको पेट की कोई भी प्रॉब्लम है वो सेट कर देता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, चेहरे पे ग्लो लाता है अगर आप इसको अप्लाई करते हो। जैसे कईयों को पता होगा भी चेहरे पे अप्लाई हल्दी के साथ कर लेते हैं, तो देन ये ग्लो लाता है। मतलब बेस्टेस्ट चीज है। अब हमें ये चीज तो पता लगी कि हम दो कॉम्बो से शुरू कर सकते हैं, और दोनों हमारे लिए प्रोडक्ट बेस्ट है। और बट कईयों के दिमाग के अंदर ना ये चीज आती है कि यार मुझे प्रोडक्ट बाय करने पड़ेंगे तो मेरे पैसे लगेंगे भी, मुझे 1699 पे करने पड़ेंगे या 2231 पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं एक छोटी सी चीज आपको समझाता हूँ कि इन प्रोडक्ट्स को अगर हम यूज नहीं भी करते तो भी क्या हम प्रोडक्ट घर पे यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर हमारे घर पे फॉरएवर की टूथ जेल यूज नहीं हो रही, नो डाउट कोई चक्कर नहीं, पर क्या हमारे घर पे किसी ना किसी ब्रांड की टूथपेस्ट यूज हो रही है कि नहीं हो रही? आप मुझे बताओ। हो रही है ना? तो अगर यहाँ पे जैसे मैंने छोटी सी एक कैलकुलेशन करके दिखाई है कि अगर ऑन एवरेज माने हम सारे प्रोडक्ट्स को मिला के, इवन सोप, कंडीशनर, शैम्पू, परफ्यूम, हनी, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स अगर मिला के चलें, तो 2000 के प्रोडक्ट्स तो एक महीने के अंदर बंदा यूज करता होगा ना। 2000 के तो नॉर्मल फैमिली के अंदर यूज हो ही जाते होंगे। अगर कोई वो बंदा स्पेशल वॉश या फेस वॉश या कुछ भी यूज नहीं करता, फिर भी इतने का तो सामान आता ही है। अब आप एक चीज बताओ, अगर इसको 12 मंथ यानी कि एक साल का देखें, तो एक साल में एक बंदा 24,000 के प्रोडक्ट उसकी फैमिली है जो वो मिलकर यूज कर लेती है। और अगर उसी 24 ईयर को मैं 20 साल अपनी एज से मल्टीप्लाई करूं, मेरी एज 22 साल है, तो अगर मैं सोचूं कि मैंने 20 साल से भी, पिछले 20 सालों से इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, तो पिछले 20 सालों में 4,80,000 के प्रोडक्ट यूज हो गए। तो आप मुझे एक चीज बताओ भाई, 4,80,000 के प्रोडक्ट यूज करके कोई बेनिफिट मिला? किसी को कोई रुपया आया हो, कोई पैसा आया हो, कोई भी हो? उन्हीं प्रोडक्ट्स को चेंज करके हमें एक बार लाइफ के अंदर फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट यूज करने हैं। एक बार मैंने किए थे जब मैंने स्टार्टिंग करनी थी। जिस बंदे ने लिंक शेयर किया उसने भी सेम तरीके से स्टार्टिंग किया, और जो 350 400 500 बंदा वेबिनार लगा के आया है, उसने भी यही प्रोडक्ट यूज करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो कोई अलग चीज नहीं करी। जो वीडियो आप देख रहे हो, मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ तक पहुंच रही है, इसको कर्नाटका में देख रहा है कि कोई पंजाब में देख रहा है कि कोई राजस्थान में देख रहा है, लेकिन जो भी बंदा आज बिजनेस को समझ के गया है, बिजनेस की क्लैरिटी करके गया है, उसने इसी तरीके से स्टार्टिंग करनी है। ठीक है जी। आगे अगर बात करें, ये चीज हमें क्लियर हो ही गई है कि यार जस्ट चेंज करना है, और हम इससे ज्यादा पैसे ऑलरेडी लगा रहे हैं अलग अलग ब्रांड पे, लेकिन वहां से कुछ भी नहीं आया। ठीक है। अब थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली ये चीज तो समझ आ गई भी, चलो प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। अब थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी वैल्यू मैं आपकी लाइफ में ऐड करता हूँ।
वो है ये ना हमारी लाइफ है यार। अगर इस कंसेप्ट को समझ गए, ETM, तो एक बंदा, मैं ये मतलब कह सकता हूँ कि यार वो सारी जिंदगी अपनी चेंज कर सकता है। इसी कंसेप्ट को मैंने समझा था, और इसी कंसेप्ट को दुनिया के अंदर समझना होता है। जो नहीं समझता वो बहुत मेहनत करके भी जीरो है, और जो समझ जाता है वो बहुत कम मेहनत करके भी आगे बढ़ जाता है। ETM ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहली आ जाती है एनर्जी, T फॉर टाइम, M फॉर मनी। अब दो तरीके के बंदे हैं यार, देखो, गरीब और अमीर कोई भी पैसे से नहीं होता। मैंने एक बुक पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड, आप भी पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है। उसके अंदर ना एक बड़ी सुंदर लाइन लिखी है यार, बेस्टेस्ट लाइन है वो। आप सेट मतलब बिल्कुल बेस्ट है वो। उसके अंदर क्या चीज बताई गई है, कोई भी बंदा पैसे से अमीर या गरीब नहीं होता। वो अपना अमीर या गरीब होता है माइंड सेट से। उसके दिमाग के अंदर से क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये बंदा कोई देख रहा है, उसके इस टाइम पे घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसके घर पे कर्जा है पेरेंट्स के सिर पे, वो पढ़ाई मुश्किल से कर रहा है, वो बहुत तंग है, वो वीडियो इसको देख रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो गरीब है, ये चीज प्रूव नहीं करती कि वो गरीब है। वो अपने दिमाग के अंदर क्या सोच रहा है कि यार मैं सारी गरीबी मतलब उठा दूंगा, मैं सेट कर दूंगा फैमिली को, मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, देन वो अमीरी वाला माइंडसेट रखता है। और अगर बंदा कह रहा है कि यार गरीब ही है, पापा भी गरीब है, कोई बात नहीं, हम भी देख लेंगे, उन्होंने कर लिया, हम भी 2 टाइम की रोटी खा लेंगे, तो अगर वो चीज है तो वो माइंडसेट गरीब है। अगर उसके पास 40 किले भी है ना, तो भी वो गरीब है। तो आप मुझे एक चीज बताओ कमेंट के अंदर, कौन से माइंडसेट को लेके बैठे हो हम। और अगर ग्रोथ करना है लाइफ के अंदर, तो कौन से माइंडसेट की नीड है, गरीब की या अमीर की। अमीर वाली चाहिए ना। अब अमीर माइंडसेट कैसा काम करता है, वो किस तरीके से सोचते हैं, वो चीज समझते हैं। जो गरीब माइंडसेट वाला बंदा होता है ना, पुअर माइंडसेट वाला बंदा, वो ना हमेशा मनी को प्रेफरेंस देता है, वो अपने एनर्जी और टाइम को प्रेफरेंस नहीं देता। कैसे? एक गरीब माइंडसेट वाला बंदा 10,000 की जॉब कर लेगा 20 साल, कोई चक्कर नहीं। आप देखते हो ना, कई लोग कितने कितने टाइम से जॉब करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, वो वहीं पे सेट है। कहने को वो ये कहते हैं अभी मैं लॉयल हूं, मैं एक दुकान पे टिक के बैठा हूं। पर आप एक चीज सोचो, पिछले 20 साल लगा दिए उसने, पर क्या उसने ग्रोथ की? टाइम बहुत लगा दिया, पर ग्रोथ हुई? देन वो सुबह 8 बजे जाता है, शाम को 8 बजे घर आता है, वो एनर्जी भी फुल लगा रहा है अपनी, पर क्या ग्रोथ हुई? कितने बंदे देखे हैं जो एक दुकान पे 10-12 हजार की जॉब करते हैं, और वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करते जा रहे हैं। ग्रोथ हुई? पॉइंट समझ गए? लेकिन वो मनी को प्रेफरेंस नहीं देते, वो अपने पैसे को बचा के रखता है। वो कहता है भी मेरा पैसा नहीं लगना चाहिए, चाहे मैं एनर्जी लाख लगा दूं, मैं टाइम लाख लगा दूं, मुझे कोई चक्कर नहीं, पैसे को बचा के चलता है। गरीब माइंडसेट वाला बंदा। लेकिन जो थोड़ा सा अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर लेता है अमीरी की ओर, अमीर माइंडसेट की ओर, वो ना एनर्जी और टाइम को प्रेफरेंस देते हैं। यार मेरे पास एनर्जी आ जाए, मेरे पास 2 साल है, 3 साल है, मैंने इतना टाइम मेहनत करनी है, तो मैं ये जो मतलब मेहनत है वो किसी ऐसी जगह पे लगाऊंगा जहां पे मेरा पैसा बन सके। वो कहीं पे भी 10,000 की जॉब नहीं लगाएंगे, कहीं पे भी काम करने नहीं लग जाएंगे, वो काम वहां पे करेंगे जहां पे उनको ग्रोथ दिखती होगी। पॉइंट समझ गए जी? तो अब हमें ये चीज डिसाइड करनी है, हमें अपनी एनर्जी कहाँ पे लगानी है। या 5-10 हजार की जॉब के अंदर ही सारी उम्र गुजारनी है? हमें अपना टाइम कहाँ पे लगाना है? हमारे पास 10 साल है, 3 साल है, 2 साल है ग्रोथ करने के लिए, कहाँ पे लगाने हैं? हमारे पास पैसा है नहीं है, पर वो पैसा जो है या फ्यूचर के अंदर करेंगे, वो कहाँ पे लगाएंगे? क्या हम उसको उन चीजों के ऊपर तो नहीं लगा रहे जहां पे रिजल्ट नहीं आ रहा? लेकिन अमीर बंदा मनी को प्रेफरेंस बाद में देता है, पहले वो एनर्जी और टाइम को देखता है। यार भी मेरी एनर्जी बचनी चाहिए, मेरा टाइम बचना चाहिए, पैसा लग जाएगा कोई चक्कर नहीं, तो पहले माइंड सेट चेंज करना है। ठीक है? अगर माइंडसेट अमीर वाला बन गया, तो पहले एनर्जी और टाइम को हम अपना मुट्ठी के अंदर करेंगे, क्योंकि इन एनर्जी और टाइम के साथ हम जितना पैसा चाहें उतना कमा सकते हैं। लेकिन पैसे से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अगर आप कहोगे भी मैं पैसा बचा लूंगा और जोड़ के चीजें बना लूंगा, बहुत मुश्किल है। पर अगर आपके अंदर एनर्जी है, आप टाइम अच्छी जगह पे लगा रहे हो, तो आप जितना पैसा चाहो भाई आप उतना कमा सकते हो। होप सो आपको ये चीजें समझ आ गई होगी, मैंने काफी चीजें दोबारा कह दी। मेन मुद्दा ये है, मोस्ट कीमती चीज, सबसे ज्यादा कीमती चीज अपनी टाइम है, उसके बाद एनर्जी है, और उसके बाद पैसा है। ये कहता है एक अमीर माइंडसेट वाला बंदा। गरीब वाला कहता है पहले पैसा है, देन एनर्जी है, देन टाइम है, वो टाइम को लास्ट में रखता है, इस वजह से वो गरीब है। पॉइंट समझ गए जी? अब आगे बढ़े।
तो हमें अपना करियर बनाने के लिए, हमें अपना एनर्जी टाइम बना बचाने के लिए हम कहाँ कहाँ पे अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना पैसा लगाते हैं, और उसमें रिजल्ट क्या है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है, गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन के अंदर बंदे बहुत सारा पैसा, बहुत सारी एनर्जी, कई दिन रात एक करते हैं, और बहुत सारा पैसा भी इवन पेपरों के अंदर इधर उधर जाने के अंदर लगा देते हैं। तो क्या वो फ्री है? नीचे मैंने बस एक दो पॉइंट लिख के मैंने पूछना, आर दे फ्री? क्या हमने जो गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन की है या हम कर रहे हैं, क्या वो फ्री है? क्या हम अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी मनी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? सेकंड चीज, प्राइवेट जॉब, क्या वो जॉब लेने के लिए पहले 12 साल हमने स्टडी के ऊपर पैसा लगाया? क्या 12 साल एनर्जी लगाई? क्या 12 साल का टाइम हमने लगाया? पर मैटर ये चीज करती है कि गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के अंदर आज हमें रिटर्न अमाउंट क्या मिल रही है, एनर्जी टाइम मनी लगा के। तीसरी अगर बात करें, गो टू फॉरेन, कई जनों का विचार होता है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे पैसा कमाना है, बाहर जाके कनेडा अमेरिका जाना है। क्या वो फ्री है? क्या आइल्स फ्री के अंदर होती है? भाई आइल्स क्या, एग्जाम भी अगर हमें मतलब पहले दाखिला करवाने जाते हैं, पहले वो 7 से 8 हजार रुपया फीस होती है। देन 25 लाख 30 लाख लगा के बंदा फॉरेन जाता है। क्या वो फ्री है? हमें खुद का कोई बिजनेस करना है, वहां से करियर बना सकते हैं, पर क्या वो फ्री में स्टार्ट हो जाएगा? यानी कि आप एक मुद्दा समझो भाई, कि जिस मर्जी फील्ड के अंदर चल जाए, हर एक जगह पैसे लग रहे हैं, और लाखों लग रहे हैं, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? पर क्या हमें यहाँ से रिटर्न अमाउंट मिल रही है उतनी जितना हम लगा रहे हैं? एक बंदा अपनी स्टडी के ऊपर 15 लाख 12 लाख रुपया लगा देता है, क्या उसे रिटर्न अमाउंट में वो उतना पैसा मिल जाता है आज के कंपटीशन के युग में? पॉइंट ये चीज मैटर करती है। ठीक है जी। और इसी के मतलब इसी के बाद अगर हम बात करें ऑनलाइन बिजनेस की, तो इसको स्टार्ट करने का बेनिफिट आपके सामने है। सबसे पहला बेनिफिट, ये ऑनलाइन बिजनेस एक जेन्युइन बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है। इसमें जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अंदर प्रोडक्ट्स हैं। कई बंदों को के करने का रीजन ही यही होता है कि इसमें प्रोडक्ट हैं, और कई बंदे इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट हैं। भाई आप एक चीज समझो, दुनिया का हर एक बिजनेस प्रोडक्ट के ऊपर ही चलता है, कोई दुनिया का काम नहीं है जो बिना प्रोडक्ट के चलता हो। तो सिंपल सी बात है, हमारे बिजनेस के पास भी प्रोडक्ट है, और इन्हीं प्रोडक्ट्स का हम बिजनेस करते हैं, मैनेज करते हैं, कैसे करना है वो चीज हम सीखते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, हम वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट अपने घर पे लेके आते हैं। वर्ल्ड की बेस्ट टूथ जेल हमारे घर पे आती है। ये मेरे पास एलोवेरा जेल पड़ी है, ये आप ऊपर देख सकते हो। अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे ना, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, तो आपको ये बॉटल दिखेगी, और ये मेरे हाथ में है, दुनिया की बेस्ट एलोवेरा। सोच के देखो, गूगल यूट्यूब जिस पे भी सर्च करना चाहो इसको सर्च कर सकते हो। ये है जी। दूसरी चीज, लाइव ट्रेनिंग्स, हमें ट्रेनिंग्स कल से हमें और मेंटोरशिप क्लासेस मिलेंगी कि और इस बिजनेस के अंदर कैसे ग्रो करना है, तो वो लाइव ट्रेनिंग्स हमें मिलती हैं। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे, हमारे मतलब हमने पे किया, हमें दाखिला लेना होता है, तो दाखिला लिया, देन फिर हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती है, पढ़ाई का पैसा करते हैं। देन वो पढ़ाई के ऊपर हमें ट्रेनिंग मिलती है, हमारे दिमाग को ट्रेन किया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है। आप एक चीज सोच के देखो यार, अगर आपने 2200 के या 1600 के कॉम्बो जिसके साथ भी आपने स्टार्ट किया बिजनेस, तो आपको बिल्कुल फ्री मिल गया, क्योंकि 1600 के तो प्रोडक्ट आ गए आपके घर पे। 2200 का से स्टार्ट किया, 2200 के तो प्रोडक्ट आ गए हमारे घर पे। जो बिजनेस है, जो कमाना है, जो ट्रेनिंग मिलनी है, जो चौथा पॉइंट, मेंटोरशिप फ्रॉम बिजनेस बिल्डर, जो ऑलरेडी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं उनसे मेंटोरशिप मिलनी है, क्योंकि भाई कोई सिखाने वाला भी तो चाहिए, कोई ना कोई तो बताएगा, फिर ही सीखेंगे। तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। एक बंदा जिसने आज आपको लिंक शेयर किया है, वो लाइफ टाइम मेंटोर करता है भाई कि कैसे ग्रोथ करनी है, वो फ्री के अंदर मिल गया। यानी कि जो पैसे लगे उसके प्रोडक्ट आके बाकी सारी चीजें फ्री, बिल्कुल ही फ्री। चौथी चीज, सॉरी पांचवी चीज, गेट इन्वायरमेंट ऑफ सक्सेसफुल माइंडसेट पीपल। यानी कि ये पॉइंट बड़ा ज्यादा जरूरी है, मुझे नहीं पता इसके ऊपर फोकस करते हैं कि नहीं करते। अगर किसी बंदे को कामयाब होना है, तो वो 5 लोगों का अपने 5 आसपास के लोगों को देख ले, वो उतना ही कमा रहा होगा। मैं एक कहावत भी है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू मोस्ट, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती भी, ये कहते हैं भी जो 5 लोगों से आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो जिन लोगों के साथ, उन्हीं 5 लोगों का आप एवरेज होते हो। तो आप अपने 5 लोगों को देखना, क्या वो सक्सेस माइंडसेट वाले हैं, क्या वो आगे की सोच से काम कर रहे हैं भी यार, बढ़िया सोच से भी यार, मुझे 10 कमाना है, इस महीने 10 आया तो अगले महीने 20 30 ग्रो करना है, गाड़ी लेनी है, ये ग्रोथ वाले बंदे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा जो हो रहा है, टीम फायर 64 मेरे पीछे, ये जो ऑरा प्रोवाइड करते हैं वो बेस्ट रहता है।
ठीक है जी। तो ये पांचों चीजें हमें ऑनलाइन बिजनेस की स्टार्टिंग से मिल जाते हैं। इसके अलावा और जो बेनिफिट्स हैं भाई वो तो बता ही नहीं सकते। सबसे बड़ा बेनिफिट है इस स्मार्टफोन की हेल्प के साथ बिजनेस मैनेज करना है, इससे ज्यादा बढ़िया और क्या होगा। ठीक है जी। अब वट कैन स्टॉप यू टू स्टार्ट दिस बिजनेस, इस अब ना देखो, यहां तक हमें सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, मैं दोबारा अगर बताऊं, हमें ये भी पता लग गया कि यार ये जो कॉम्बो है इनके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे घर के लिए बेस्ट हैं, वो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो यूजेबल हैं, वो हमारा बिजनेस स्टार्ट करा देंगे। हम ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जस्ट चेंज करना है। वहां पे भी पैसे लगते थे और बहुत ज्यादा लग गए हैं, इसको चेंज करके बिजनेस की स्टार्टिंग करनी है। अपनी एनर्जी, अपनी टाइम, अपना पैसा उस जगह पे लगाना है जहां पे करियर बन सके। लेकिन हम लगा कहाँ पे रहे हैं या कहाँ पे हमारा पैसा जा रहा है। ठीक है। और उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, और सबसे बड़ी चीज, हमें कई बार ना, देखो मैंने 2 साल हो गए मुझे इस बिजनेस को करते हुए, तो कई बार ना मन के अंदर डाउट्स आते हैं। जैसे बनते कहते हैं, अभी मेरे को भी स्टार्टिंग के अंदर पेरेंट्स ने रोका था कि भाई तू साइंस का स्टूडेंट है, ये किधर जा रहा है, ये कौन सी लाइन है नेटवर्किंग की, ये काम चलते नहीं होते। पर मुझे एक चीज पता थी यार, मेरे पापा को, मेरे मम्मी को ये नहीं पता कि इंस्टाग्राम से कितने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। मेरे मम्मी पापा को नहीं पता कि यूट्यूब से पैसा आ सकता है। आप अपने मम्मी पापा को कोई भाई कैरी मनाटी सॉरी गेमिंग की वीडियोस बनाता है और लाखों रुपया कमाता है, वो मान जाएंगे? आप बताओ, टेक्निकल गुरुजी फोन आते हैं, ओपन करते हैं बॉक्सिंग, और वो बंदा करोड़पति बन चुका है, वो मान जाएंगे? भाई उनको नॉलेज ही नहीं है, तो उनको इस बिजनेस के बारे में कैसे नॉलेज होगी? पहला पॉइंट। दूसरा, कई बंदे फ्रेंड्स की मान लेते हैं। यार आप मुझे एक चीज बताओ, नो डाउट यार, देखो फ्रेंड की मानना बुरी बात नहीं है, मैंने खुद फ्रेंड्स के बहुत सारी सलाह ली है, पर मैंने वो सलाह ली है जो उनको पता है। उनको फॉरएवर के बारे में कुछ भी नहीं पता। कई बार वो कह देते हैं मैंने करके छोड़ी है, मैंने अ, इस बिजनेस को किया था या मेरे मामे ने किया था। मुझे आप एक चीज बताओ यार, उस बंदे ने 10th की होती और 10th के अंदर वो फेल हुआ होता, आप 10th ना करते क्योंकि आपका फ्रेंड है वो फेल हो गया? आप बताओ। आपके दोस्त, आपका पूरा मन है यार भी मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन करनी है, आपका दोस्त आ गया, वो फेल हो गया, उसकी प्रेपरेशन अच्छी नहीं हुई या जो भी रीजन रहा, वो फेल हो गया, और आपको वो कह रहा है भाई ना कर। क्या आप उसके कहने पे अपनी प्रेपरेशन छोड़ दोगे, कि ये कहोगे कि भाई तेरे से नहीं हुआ, मैं करूंगा, मैं मेहनत करूंगा? तो सेम इस बिजनेस के अंदर है। ठीक है जी। तीसरी चीज, कई बार हमारे दिमाग के अंदर ना डाउट्स होते हैं, अभी भी होंगे, मैं ये नहीं कहूंगा क्लियर हो गए। तो कई बार बंदे मन के अंदर ही लेके रख लेते हैं, अब यार कोई चक्कर नहीं। मैं आपको शरेआम ये चीज कह रहा हूँ, जिस भी बंदे ने लिंक शेयर किया ना, उसका दिमाग खाओ, क्योंकि आपने उसके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है। इसमें उसका भी बेनिफिट है, आपका भी बेनिफिट है, लेकिन आपका बेनिफिट ज्यादा है जब आप स्टार्ट करोगे, क्योंकि वो बंदा आप नहीं करोगे तो किसी और को बिजनेस करवा लेगा, उसके पास तो बहुत सारी ऑप्शन है। पर हमारे पास एक बार ही ये बिजनेस आया है, तो इसको अच्छे से क्लियर करना और अपने सारे डाउट्स क्लियर करने। और चौथी चीज, सेल्फ डाउट, जो मुझे भी था स्टार्टिंग में कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी लाइन ही नहीं थी ये यार, मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे नहीं पता था बिजनेस क्या होते हैं, क्या चीज करनी है। बस मैंने ये कर लिया था भी यार, कुछ ना कुछ तो करना ही है, कुछ ना। इवन मैं साइंस के अंदर टॉपर रहा हूँ पूरे पंजाब के अंदर, मेरे पास ऑलरेडी डिग्री है, मैंने बीएससी नॉन मेडिकल किया, और आज भी मैं फिजिक्स के लेक्चरर, मतलब मैंने जब स्टार्टिंग की थी तब भी मैं फिजिक्स ऑलरेडी पढ़ा रहा था। मैं बढ़िया फिजिक्स के अंदर मेरा मतलब थोड़ा सा हाथ है अच्छा, तो मैं पढ़ा लेता हूँ बढ़िया। पर मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग की कुछ, क्योंकि मुझे करियर दिख गया था यार इस बिजनेस के अंदर। मुझे पता लग गया था कि यार अगर इतनी ग्रोथ हो सकती है तो मैं 15,000 किसी सेंटर पे जाके क्यों लगाऊं। मैंने इस बिजनेस के साथ, मैंने चलो पेड्स नहीं लगाए, 30,000 मैंने इस स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस के अंदर, जब मैंने बीएससी के एग्जाम दिया ना, मुझे याद है मैंने फाइनल ईयर के एग्जाम दिए हैं, और उस मंथ का जो मेरा पेड था वो 31,000 के करीब था। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद, 31,600 समथिंग था। ठीक है। तो आप एक चीज सोच सकते हो, कितनी ज्यादा ग्रोथ है, कितने ज्यादा। हमें ऑलरेडी एक मेंटोर का ट्रेनिंग मिली है, तो उसने भी अपने पेड़ से बताया, उसने बताया कि कितने लोग ग्रो कर रहे हैं। लेकिन कभी भी मोटिवेट होके ज्वाइन नहीं करना यार, प्रैक्टिकली सोचना है कि अगर ये बिजनेस इतने लोगों की हेल्प कर रहा है तो हम इस बिजनेस से फायदा क्यों नहीं ले रहे। ठीक है जी। लास्ट के अंदर बस इतना ही कहूंगा कि यार होप सो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, पॉइंट समझ आ गए होंगे, इसको रिपीट देख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। पर अब अगर समझ आ गई है, देन हम फॉरएवर लिविंग के साथ जो अपनी जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। ऐसे करके हमारी एक आईडी बन जाती है। ठीक है, वो आप आपके मेंटोर, आपको जिसने भी लिंक शेयर किया ये, वो आपको बता देंगे, और ऐसे करके हमारा एक वेलकम होता है। जैसे कि यहाँ पे एक आईडी लिखी हुई है ये 12 डिजिट की, तो ऐसे ही करके हमारी एक आईडी बन जाएगी,
जिसके ऊपर हमारा बिजनेस पड़ेगा, बिजनेस चलेगा, और सारी उम्र हम उसी के ऊपर बिजनेस करते हैं। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद फॉरएवर। फॉरएवर हम सभी के साथ है, बट मैटर ये चीज करती है हम फॉरएवर के साथ कितना ग्रो करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं। ठीक है जी। तो बाकी मेरी ओर से ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं जी ਆਪਾਂ सब नेक्स्ट ट्रेनिंग्स ਦੇ ਵਿੱਚ। जल्दी से जल्दी उस पर्सन के साथ कनेक्ट कर लो जिसने भी आपको लिंक शेयर किया है, और कह दो उसको कि भाई आई एम रेडी टू स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट विद फॉरएवर। बाय बाय।